हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशाज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको लेके इंडियन गवर्नमेंट हमेशा बहुत कंसर्न में रहती है। टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन राइज इन इंडिया और यू कैन से पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। एंड वी ऑल नो दिस थिंग कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ एक एक्चुअली में बहुत बड़ा कंसर्न है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक? तो रिसेंटली the United Nations latest report, the name is Population Prospectus, उन्होंने ये बताया है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना की पॉपुलेशन को सरपास करने वाली है 2023 में। यानी कि 2023 तक इंडिया की पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाएगी। राइट नाउ वी नो द चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, लेकिन 2023 में इंडिया is going to become the most populous country according to the latest report of United Nation। रिपोर्ट का नाम है पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस। और उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.5 बिलियन हो जाएगी 2030 तक, साथ ही साथ 2050 तक 1.66 बिलियन। और अकॉर्डिंग टू इंडियाज प्रेजेंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन, दे हैव सेड इट इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। एक कंसर्न का मैटर है, एक प्रॉब्लम है इंडिया के लिए और आने वाली इंडिया की गवर्नमेंट के लिए। जो भी गवर्नमेंट बनेगी 2023 में, जो गवर्नमेंट होगी या 2023 में जो गवर्नमेंट होगी हमारे देश में, उनके लिए एक प्रॉब्लम ये फेस उनको करनी पड़ेगी कि इस पॉपुलेशन के ग्रोथ के साथ साथ उन्हें अपनी पॉलिसीज में चेंज लाना होगा। अपनी पॉलिसीज को ऐसे एडिक्वेट बनाना पड़ेगा कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाए। तो आइए हम आज इस वीडियो में पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया के सारे फैक्टर्स के बारे में बात करने का ट्राई करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है। इफ़ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग यूपीएससी 2023 एग्जाम, तो दिशा एकेडमी आपके लिए लेकर आया है एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड कोर्स जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्री की टेस्ट सीरीज, आपको करंट अफेयर कंपाइलेशन मंथ का, ईयरली, साथ ही साथ आपको पर्सनल मेंटरशिप और उसके साथ फिजिकल बुक्स। यानी कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको जो जो मटेरियल चाहिए वो आपको इस कोर्स में सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ काफ़ी एकदम कम प्राइस पे, जिसको आपको अफोर्ड करना बहुत ही इजी है। साथ ही साथ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस 2022, तो वी हैव अ टेस्ट सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू, जिसमें आपको सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, ऐसे पेपर, साथ ही साथ कंपलसरी इंग्लिश पेपर के भी टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी। साथ में आपको पूरा एक ईयरली कंपाइलेशन की करंट अफेयर मिलेगा। साथ में आपको मिलेगा पर्सनल मेंटरशिप और दोनों प्रोग्राम में आपको मिलता है एक ऐसा कम्युनिटी प्लेटफॉर्म जहां पे आप 24/7 अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो अगर आप दोनों में से किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए और क्या और फीचर है कोर्स के, कब कोर्स स्टार्ट होगा, कोर्स कैसे चल रहा है, उसके बारे में जानिए। हम बात करेंगे हमारे आज के टॉपिक के स्ट्रेंथ के बारे में, यानी कि एडवांटेजेस के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है मोर पीपल लीड टू ग्रेटर ह्यूमन कैपिटल। तो एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उसका एक बेनिफिट भी हो सकता है कि जितने ज्यादा लोग होंगे इंडिया में इतनी ही ज्यादा ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगी। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? ह्यूमन रिसोर्स, जैसे कि मैं और आप की, यानी कि जो वर्क फोर्स है, लेबर फोर्स है, वो इंक्रीज होगी। जब लेबर फोर्स इंक्रीज होगी, यहां फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं अभी, कि ज्यादा लोग होंगे तो ऑब्वियसली लेबर फोर्स इंक्रीज होगी। और जब लेबर फोर्स इंक्रीज होगी तो एक it will create a bigger pool of human capital and the possibility of innovation and discoveries will also increase। जैसे जैसे ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगी उनके स्किल्स ज्यादा होंगे। मानिए अगर आपके पास एक टीचर है और आपके पास 10 टीचर, तो ऑब्वियसली यू विल गेट टू लर्न मोर एंड काफी एफिशिएंट वे में आपको चीजें समझने को मिलेंगी। यही आपका हमारा कहना है कि अगर एक से ज्यादा लोग एक इनोवेशन में होंगे, इंडस्ट्री में होंगे, तो वहां पे इनोवेशन और पॉसिबिलिटीज ऑफ डिस्कवरीज बढ़ जाती हैं। साथ ही सेकंड पॉइंट हमारा हायर इकोनॉमिक ग्रोथ और लास्ट पॉइंट है हायर इन्वेस्टमेंट और एफडीआई। हम इन दोनों को एक साथ मिला के बात करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा और इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? मानिए हमारे देश की पॉपुलेशन एकदम इंक्रीज होती है और हमारी देश की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, सो इंडिया हैज अ यूथ पॉपुलेशन, इंडिया इज अ यूथ कंट्री। तो जब यूथ कंट्री होगी तो ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी और जो हमारा अभी प्रेजेंटली में जो पॉपुलेशन की डिमांड है, यानी कि जो वर्क फोर्स की डिमांड है, अगर वो उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज नहीं करती है, सो डेफिनेटली लेबर फोर्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। सुनने में नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन इसे पॉजिटिव पॉइंट कैसे ढूंढ सकते हैं? तो जो चीप लेबर फोर्स इंडिया के अंदर प्रोवाइड होगी, जैसे हमने पहले भी देखा है ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के टाइम पे, कि बाहर की कंट्रीज ना आके
इंडिया में इन्वेस्ट किया। क्यों इन्वेस्ट किया? क्योंकि वहां पे इंडिया में उनको चीप लेबर मिलती है एज कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, बांग्लादेश इज अ डेवलपिंग कंट्री, सो द लेबर प्राइस इज चीपर here than the developed countries. I'm talking about the UK, USA. These are the developed countries. And when I'm talking about developing countries, we are talking about India, Bangladesh, Indonesia, Vietnam, etc. तो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज में जो आपकी लेबर फोर्स है वो चीप होती है और वो अट्रैक्ट करती है डेवलप्ड कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट को, कि वो अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज यहाँ पे लगाएंगे, अपने बीपीओज, बड़े कॉल सेंटर्स इंडिया में खोलेंगे, क्योंकि उनको चीप लेबर यहाँ मिलेगी। तो कुछ ये पॉइंट है कि ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगी, उससे हमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन भी हो सकती है, एफडीआई इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो बढ़ सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीकनेस या डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकती है। फर्स्ट, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वी ऑल नो दिस थिंग, मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मोस्टली रिसोर्सेज रिन्यूएबल हैं, और मानिए अगर नॉन रिन्यूएबल भी हैं तो जिस स्पीड से हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा यूज करने की स्पीड है उस स्पीड से रिसोर्सेज रीजनरेट नहीं हो रहे हैं। तो डेफिनेटली यहां पे जो हमारी स्पीड की वजह से, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने की स्पीड की वजह से जो हमारी अर्थ है उसके एनवायरनमेंट को हम बहुत ज्यादा एक घाटा पहुंचा रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा डिप्लीट कर रहे हैं और नेगेटिवली यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम, सेम पॉइंट है ऑलमोस्ट, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट का। जहां हमने नेचुरल रिसोर्सेज की बात करी वहीं हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की। विद द ओवर यूज ऑफ कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, अदर थिंग्स व्हाट वी गेट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड करना स्टार्ट कर चुके हैं। इसका एग्जांपल एक ही है कि हमने एग्रीकल्चर फील्ड के लिए फॉरेस्ट को काटना स्टार्ट कर दिया था बहुत टाइम पहले। अब हमें उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ रहे हैं। हम रिवर के ऊपर डैम बनाते हैं, हम रिवर का जो रियल फ्लो है उसको रोकते हैं, और उससे कई बार हिस्ट्री में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि उससे नेचुरल डिजास्टर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर उनका एक बेसिक एक बैकग्राउंड देखा जाए तो कहीं ना कहीं वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन का भी हाथ होता है। तो ये एक वीकनेस भी हो सकती है ओवर पॉपुलेशन की। आगे बढ़ेंगे हम, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या है ओवर पॉपुलेशन के अंदर? इंडिया के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, तो इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है? मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट के लिए, हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए है। अगर हम अपने यूथ को अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, हम अपने देश को अगर एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, हम अपने देश में हॉस्पिटल्स खोलते हैं, स्कूल्स खोलते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट हमारे देश में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करती है, लोगों के स्किल्स को इंप्रूव करती है, एज आई सेड इंडिया इज अ यूथ कंट्री। इंडिया के अंदर पॉपुलेशन यानी कि 66% पॉपुलेशन 35 साल से कम एज की है, यानी कि हम एक यंग देश है। और यंग देश के अंदर फायदा यह होता है कि अगर आप अपनी यंग कंट्री को, अगर आप अपनी यंग पॉपुलेशन को अच्छे स्किल्स प्रोवाइड कर पाओ, अच्छी स्कूलिंग प्रोवाइड कर पाओ, अच्छी यूनिवर्सिटीज दे पाओ उनको, अभी जैसे लेटेस्ट में टेक्नोलॉजी, जैसे हमारा डाटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वेब3 है, इन सब चीजों की अगर हम स्किल्स अपने यूथ के अंदर उनको दे पाएं, उनको प्रोवाइड कर पाएं, तो डेफिनेटली ये पॉपुलेशन इंक्रीज इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है। साथ ही साथ जब हम एजुकेशन के स्तर को बढ़ाएंगे हमारे देश में, उसके साथ हम इनडायरेक्टली हमारी बढ़ती पॉपुलेशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। हो सकता है यूनाइटेड नेशन ने जो आंकड़े दिए हैं, जो स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, उसको हम एक रॉन्ग प्रूव कर दें। अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास कि इंडिया अपने एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव करे, हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करे। जहां पे इंडिया बहुत कम जीडीपी के अंदर अपने हेल्थ और एजुकेशन में खर्च करती है, वहीं पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च करके दोनों पॉइंट को अगर हम इंप्रूव करते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि पॉपुलेशन इससे कंट्रोल भी होगी, और जो यूथ पॉपुलेशन है हमारी, उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड भी होगी, जिससे कि अपने स्किल्स को इंप्रूव करके स्टार्टअप इकोसिस्टम में पार्ट बन सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, अपने बिजनेस खोल सकते हैं, जॉब्स कर सकते हैं अच्छी कंपनीज में, बड़े बड़े एमएनसीज में। जैसे अगर एफडीआई से बड़े बड़े ऑफिस इंडिया के अंदर खुलते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आती हैं, तो उनके स्किल्स को मैच करने के लिए एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट करना बहुत जरूरी है। और ये अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के पास कि हमारे देश की पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आए। लास्ट हम बात करेंगे थ्रेट्स की या फिर चैलेंजेस आप इसको बोल सकते हैं। फर्स्ट होगा अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है और अगर आपके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एक जितनी अवेलेबल है, एक लिमिटेड है, तो वहां पे आप बढ़ती जनसंख्या को, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को, सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आप उनको जो इनइक्वालिटी को है कम नहीं कर पाएंगे। जब किसी की इनकम इंप्रूव नहीं होगी, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट देश में इंक्रीज होगी, तो साथ साथ
पॉवर्टी साथ में इंक्रीज हो, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि इनकम और पॉवर्टी दोनों का एकदम साथ है। जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है सेम लेवल पर पॉवर्टी भी इंडिया में इंक्रीज होती है। नॉट इन इंडिया, इन एनी कंट्री। अगर वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली एक तबके में एक स्ट्रेटा ऑफ पॉपुलेशन के अंदर पॉवर्टी बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज होती है। तो ये थ्रेट हो सकता है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, पॉपुलेशन अगर ज्यादा बढ़ेगी तो हम उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड सबको नहीं कर पाएंगे। लास्ट हमारा पॉइंट है वाटर पॉपुलेशन एंड एयर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन प्रेशर ऑन सिटीज लीड टू एयर वाटर नॉइस एंड अदर एनवायरमेंटल पोल्यूशन। पॉइंट क्यों है, देखो हम देखते हैं कि पहले दिल्ली के अंदर अगर 5 साल पहले बात करें तो जो जितनी गाड़ियां दिल्ली में अब है पहले नहीं थी। क्यों है दिल्ली में इतनी गाड़ियां? दिल्ली के अंदर गाड़ियां इसलिए कोई पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, सब चाहते हैं उनका अपनी अपनी गाड़ी हो। घर में 5 लोग रहते हैं, गाड़ियां 3 हैं, क्योंकि सबको चाहिए कि उन्होंने अलग अलग जगह पर ऑफिस जाना है। और जब उन्हें अलग अलग जगह पर ऑफिस जाना है तो उनको अपनी अपनी पर्सनल गाड़ियां भी चाहिए। जब उनको पर्सनल गाड़ियां चाहिए तो रोड पे जो ट्रैफिक कंजेशन है वो इंक्रीज होगा। जैसे ही ट्रैफिक कंजेशन इंक्रीज होगा साथ ही साथ उसके एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, नॉइज पोल्यूशन बढ़ेगा, साथ में वाटर पोल्यूशन भी बढ़ेगा। कि जो पूरा गंद को हम एक जगह इकट्ठा करके डालेंगे, डेफिनेटली हमारे इंडिया में कई बार देखा गया है कि हम इस पोल्यूशन के डंप को, अपने प्लास्टिक के डंप को हम वेटलैंड्स में, रिवर्स के अंदर या सीवर्स में जाके डंप करते हैं और वहां पे हमें वाटर पोल्यूशन कई बार देखने को मिला है। और उससे हमारे देश में बीमारियां बहुत सारी पहले भी हमें फेस करनी पड़ी है और रास्ते के आगे भी फेस करनी पड़ी। इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया के स्टेट गवर्नमेंट्स काफी काम कर रही है गंगा को साफ करने के लिए, यमुना को साफ करने के लिए, गंदे नालों को साफ करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें भी अवेयर होना बहुत जरूरी है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल में हमारी गवर्नमेंट का साथ दें, पोल्यूशन कम से कम फैलाएं। अगर आप कुछ प्लास्टिक का खा रहे हो, अगर आप प्लास्टिक का रैपर है उसको रोड पे ना फेंको, डस्टबिन हर जगह डस्टबिन में फेंको। डस्टबिन नहीं भी है तो अपनी पॉकेट में डाल लो, पॉकेट में नहीं डाल सकते अपने बैग के अंदर एक थैली रखो, उस थैली में डाल दो, जहां डस्टबिन मिले उसको वहां फेंक दीजिए। अवेयरनेस यहाँ पे बहुत जरूरी है इंडिया को पॉपुलेशन से सेव करने के लिए, इंडिया को क्लाइमेट चेंज से सेव करने के लिए, इंडिया को पॉपुलेशन ग्रोथ से सेव करने के लिए। हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई एम श्योर कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं हूं साहिल मदान, थैंक यू सो मच।